नमस्कार दोस्तों आज की लंबी वीडियो में यानी कि 4 या 5 मिनट की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वाई यू शुड इन्वेस्ट इन चाइना नाउ। दोस्तों रेडालियो करके एक इन्वेस्टर है, अमेरिका का बंदा है, बड़ा ही फेमस है, ब्रिज वाटर एसोसिएट्स करके उसकी कंपनी है। दोस्तों उस बंदे से किसी ने पूछा कि भैया आप चाइना में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, तो उसने बताया कि देखिए चाइना जो है वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसने बताया कि चाइना की जो वैल्यूएशंस है वो माउथ वाटरिंग है, यानी 8, 9, 10 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चाइना दोस्तों मिल रहा है। इंडिया का अगर आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखो और उनमें से फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़ दो तो वो 29 है दोस्तों, 29, यानी कि चाइना का तो भैया है सिर्फ 8 या 9, हमारा है 29। और अगर आप चलो बैंकिंग को इनको इंक्लूड भी कर लो तो हमारा फिर भी 24-25 के आसपास बन जाता है। दोस्तों इंडिया की ग्रोथ रेट आज के टाइम पे चाइना से ज़्यादा है तो हमारा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल थोड़ा सा ज़्यादा होना भी चाहिए। अगर हमारा फेयर वैल्यू हम 20 का समझते हैं तो चाइना का शायद 15-14 ऐसे होना चाहिए। चाइना में दोस्तों ग्रोथ के अलावा और भी दिक्कतें हैं, वहाँ की पॉपुलेशन एज्ड हो रही है, बुढ़ी हो रही है, हमारे यहाँ पे दोस्तों यंग लोग हैं। चाइना ने दुनिया भर से दुश्मनी मोल ले रखी है लेकिन इंडिया की लगभग सबसे दोस्ती है। चाइना तो खुद ही इंडिया के साथ पंगे लेता रहता है, वरना दोस्तों हमारे दुनिया से ज़्यादा पंगे नहीं है। और उसके अलावा दोस्तों हमारे दोस्त ज़्यादा हैं और उसके अलावा हमारा बेस लो है दोस्तों, हमारी छोटी इकोनॉमी है तो हमारे यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। एक और दिक्कत है चाइना में, तानाशाही या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो इन्वेस्टर दोस्तों डरते हैं। इन्वेस्टर्स को लगता है पता नहीं भैया सरकार है, तानाशाही है, कुछ भी कभी भी कर सकती है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है दोस्तों, एक सरकार कुछ गलत करती है तो भी इन्वेस्टर्स को ये उम्मीद होती है कि अगली सरकार आएगी और वो गलतियों को सुधार के इन्वेस्टर फ्रेंडली कुछ ना कुछ कर देगी। इंडिया में जुडिशरी भी ठीक है तो इंडिया का पी मल्टीपल दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों 18-20 ये रहता है, अब काफी ज्यादा है, 24-25 हो गया है। और पूरी निफ्टी 500 का अगर आप देखोगे तो ये दोस्तों और ज्यादा आपको मल्टीपल मिलेगा। तो इंडिया की मार्केट काफी महंगी है और इसका ये भी कारण है कि इंडिया के इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैसा इंडियन मार्केट्स में आजकल लगा रहे हैं, बड़ी स्पेकुलेशन चल रही है दोस्तों। वहीं अगर चाइना को देखो तो चाइना का फेयर शायद 13-14 बनता होगा, क्योंकि चाइना के अंदर दोस्तों ये सारी दिक्कतें हैं जो मैंने बताई। तानाशाही की दिक्कत है, पॉपुलेशन बुढ़ी हो रही है यानी एज हो रही है, और वहां पे ग्रोथ रेट जो कभी 10% थी अब दोस्तों घट के 5% रह गई है। तो चाइना में दोस्तों काफी दिक्कतें हैं, वर्ल्ड के साथ चाइना ने झगड़े भी मोल ले रखे हैं, लेकिन इन सब से उसका पी मल्टीपल कितना कंप्रेस होना चाहिए ये एक डिबेट का इशू है। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना का 10-12 का मल्टीपल ठीक है तो कुछ को वो बहुत ज़्यादा सस्ता लग रहा है। मेरी अंदाजे के हिसाब से दोस्तों 8 या 9 का मल्टीपल चाइना को सूट नहीं करता, ये ज़्यादा सस्ता है। अब मैं इसके कारण बताता हूँ कि मैं क्यों सोच रहा हूँ फेयर वैल्यू 13 या 14 का मल्टीपल तो होना चाहिए। दोस्तों अगर इतना कम मल्टीपल है तो आप 2-3 चाइना की पॉजिटिव बातें भी सुन लीजिए। पहली पॉजिटिव बात है कि चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 है और चाइना की जो जीडीपी है वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर पे है। इंडिया की जीडीपी दोस्तों सिर्फ 3.5 ट्रिलियन डॉलर पे है। इतने बड़े देश को दोस्तों कोई खत्म तो कर नहीं सकता कि चाइना मर जाएगा। ये कोई बांग्लादेश नहीं है, कोई यूक्रेन नहीं है, कोई छोटा कंट्री नहीं है जो उस हिसाब से अनसेफ हो कि वहां की इकोनॉमी को कोई इतना जबरदस्त खतरा आ जाए। दोस्तों दूसरी बात यह है कि चाइना की सरकार बेशक ऑटोक्रेटिक है, तानाशाही है, लेकिन पिछले 40 सालों में चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो 9% रियल टर्म्स में रही है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। 40 साल का रिकॉर्ड दोस्तों, अमेरिका से भी ज्यादा, अमेरिका की 3%, 2.5%, इंडिया की दोस्तों 5-4% के आसपास। चाइना से हमारी ग्रोथ रेट सिर्फ आधी है, लेकिन चाइना की दोस्तों ग्रोथ रेट 9% है। तो इतना बड़ा कंट्री जिसको खत्म करना संभव नहीं, इकोनॉमी सॉलिड है, इकोनॉमी को आप नष्ट नहीं कर सकते, देश को नष्ट नहीं कर सकते। ग्रोथ रेट वहां की सरकार ने दिखा दी कि हम दुनिया में बीट कर सकते हैं। इकोनॉमी का साइज दोस्तों उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। और दोस्तों आज के टाइम पे अगर वहाँ पे ग्रोथ रेट कम हो रही है तो ऐसा नहीं है कि चाइना इसको रिवर्स नहीं कर सकता, रिबाउंड नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ स्टेप तो दोस्तों अगर दिक्कतें हैं चाइनीज़ इकोनॉमी में तो उनको वो एड्रेस कर सकते हैं। अब चाइनीज़ इकोनॉमी की समझ लीजिए दिक्कतें क्यों है, चाइना की ग्रोथ रेट कम क्यों हो रही है। पहली बात तो है कि वो दुनिया भर से पंगा ले रहा है तो ऐसा लगता है कि उसके एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ा होगा, लेकिन दोस्तों डाटा ये शो नहीं करता। आज भी चाइना के वर्ल्ड को एक्सपोर्ट्स
बहुत ज़्यादा है। दूसरी दिक्कत है दोस्तों चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट्स की, कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी मार्केट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेवरेज्ड हैं। लोगों ने उधार ले लेके वहाँ पे बड़ा सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया। अब वो साइकिल बस्ट हो गया, जैसे हर किसी साइकिल में होता है। तो अब वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस कम हो रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि यार देखो हमारा तो पैसे कम हो गए, हम तो भैया गरीब हो गए। तो उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ रही है यार पैसे नहीं है, यार गरीबी आ गई है, तो वो लोग खर्चा नहीं कर रहे दोस्तों। अब जब बंदा खर्चा ही नहीं करता, मान लीजिए आप कहीं से कुछ कंज्यूम नहीं करोगे, तो जो कंपनीज है जो आपको प्रोडक्ट्स बेचती है उनकी सेल कम हो जाती है। तो कंपनी की सेल कम होगी, उनका प्रॉफिट कम होएगा, तो दोस्तों स्टॉक प्राइस पे बुरा असर पड़ेगा। ओवरऑल मिला के पूरी की पूरी मार्केट में कंजप्शन का, प्रोडक्शन का, स्टॉक मार्केट का, रियल एस्टेट मार्केट का सारा सेंटीमेंट दोस्तों बैठा हुआ है। और दूसरा दोस्तों, वर्ल्ड से पंगे लेने की वजह से जो मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है दोस्तों वो अमेरिका से आती है। अमेरिका दुनिया में सबसे अमीर देश है, तो वहाँ के लोग ही वर्ल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब अमेरिका से ही चाइना का पंगा है दोस्तों, तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने बड़ा पैसा वहाँ के स्टॉक मार्केट से दोस्तों निकाल लिया है। तो इन सब वजहों से दोस्तों चाइना ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता है। अब मुद्दा ये है कि क्या ये सब चीज़ें रिवर्स होंगी दोस्तों। 1-2 दिन पहले ही चाइना ने अपनी प्रॉपर्टी मार्केट को रिबाउंड करने के लिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कुछ कम कर दिया, और उसकी वजह से चाइना के अंदर स्टॉक मार्केट लगभग 1-2% दोस्तों भाग भी गई। और चाइना दूसरे इशू भी दोस्तों एड्रेस कर सकता है। प्रॉपर्टी मार्केट्स के अलावा सेंटीमेंट का इशू है, उसको भी दोस्तों चाइना एड्रेस कर सकता है कि भाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर प्रॉपर्टी मार्केट अच्छा करेंगी तो लोगों का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वहां पे कंपनीज की सेल भी बढ़ जाएगी। वो सारा इंटरनल मैटर है दोस्तों, चाइना उसको सोल्व कर सकता है। अगर एक्सटर्नल मैटर देखें तो वर्ल्ड के साथ जो उसके पंगे हैं, चाइना उसको भी दोस्तों सोल्व कर सकता है। अगर वो वर्ल्ड से पंगा लेता भी है तब भी दोस्तों दुनिया चाइना के ऊपर सस्ते और बढ़िया एक्सपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट है। चाइना एक्सपोर्ट करेगा, अमेरिका को, इंडिया को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, ना अमेरिका के पास है। उनके पास दोस्तों ज्यादा चांस नहीं है सिवाय चाइना से खरीदने के। तो चाइना का दोस्तों मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट चलता रहेगा, और इंपोर्ट इंटरनल जो है इश्यूज प्रॉपर्टी मार्केट का, कंजप्शन का, वो ठीक कर लेंगे। यहां तक कि जो पॉपुलेशन की एजिंग का इशू है वहां पे भी चाइना ने कुछ रिलैक्सेशन दी है दोस्तों। पहले वहां पे कभी 1 चाइल्ड पॉलिसी हुआ करती थी, अब दोस्तों 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म हो चुकी है। आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हो, तो शायद ये डेमोग्राफिक इशू भी चाइना टैकल कर लेगा। तो दोस्तों कुछ ना कुछ चाइना में रिबाउंड होने के काफी चांस है। इतना पी मल्टीपल दोस्तों 8-9 का सस्ता है, कम से कम फेयर मल्टीपल चाइना का 14-15 तो बनता ही है। तो रेडालियो दोस्तों हो सकता है ठीक हो, या हो सकता है दुनिया के दूसरे इन्वेस्टर्स ठीक हो, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 5-10% हिस्सा तो दोस्तों इतनी सस्ती मार्केट में लगा ही सकते हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च करें, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। इतनी लंबी वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद।